देश को किस रास्ते पर ले जा करके गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई। और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। ये उत्साह जोश इसलिए है कि सरकार ने कल लोक नायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर अनावरण हम लोगों को करने नहीं दिया। उनको हम लोग जाकर के जेपीएनआईसी में माल्यार्पण कर करके उनके योगदान को याद करना चाहते थे। उसी जोश उत्साह को आज आप देख रहे हैं। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश को किस रास्ते पर ले जा करके गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का सम्मान कैसे दिया जाए, नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। आज के दिन जब हम लोग उनको याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनकी सप्त क्रांति और जो उन्होंने नाइंसाफी को लेकर के और गैर बराबरी को लेकर के जो लगातार शोषण हो रहा था समाज में, उसको लेकर के जन के बीच में जाकर के उन्होंने जागरूक करने का काम किया। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई। और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, उन पर झूठी कार्रवाई करना, मन मर्जी केस लगवा देकर दबाव बनाना। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं।